just want it. Can't get to myself, can't get to myself, can't get to myself. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके से पार्ट 2, ठीक है, जिसमें मैं आपको थोड़े और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, चाहे वो आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या इंडिया लेवल का हो, बैंकिंग से रिलेटेड हो, एसएससी से, या फिर कोई भी स्टेट या गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो। ठीक है, स्टैटिक जीके सभी में पूछी जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने स्टैटिक जीके की ये वीडियो बनाई है। तो आई होप ये आपको यूज़फुल रहेगी और आपको पसंद भी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट फोक डांसेस इन इंडिया। कौन कौन से फोक डांसेस इंडिया में है और कौन कौन से स्टेट में होते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है चंगू, चेंगू या चंगू, जो भी जिसको भी जैसे भी प्रोनाउन करता है वैसे करे। ठीक है, तो चेंगू है उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश का। ठीक है, गैर राजस्थान का, गरबा गुजरात का, डांडिया भी गुजरात का है। ठीक है, तो गरबा और डांडिया कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। घूमर राजस्थान का है। कैरगम तमिलनाडु का है। धूमहल कश्मीर का है। लवानी महाराष्ट्र का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। रौफ जम्मू कश्मीर का है। और नौटंकी, थोरा, चपेली, रासलीला और कजरी ये कहाँ के हैं? यूपी के हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं। ठीक है, डिफरेंट स्टेट के। ठीक है, कई बार पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में कि घूमर कहाँ से रिलेटेड है। तो अगर आपके पास कोई बुक्स है तो उसमें भी आप देखोगे ये दिया गया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांस। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्लासिकल डांसेस की। ठीक है, कौन कौन से क्लासिकल डांसेस किस किस स्टेट से रिलेट हैं। ठीक है, तो कथक यूपी। ठीक है, तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि कथक यूपी से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा डाउट है। ठीक है, बाकी क्या पता ठीक भी हो सकता है, तो एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। बिहू असम, भरतनाट्यम है तमिलनाडु से रिलेटेड, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, कथकली केरला से, चहू उड़ीसा, बिहार और वेस्ट बंगाल से, ये 3 में आता है। ठीक है, भांगड़ा पंजाब से, और कंटम मिजोरम से। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्लासिकल डांस। ठीक है, जो कि डिफरेंट स्टेट में इम्पॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे लाइंस बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और बहुत बार पूछा भी जाता है इनसे क्वेश्चन कि कौन सी लाइन कौन से 2 देशों के बीच में है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मैक्सिमम जो इम्पॉर्टेंट है सब यहाँ पर कवर की है। इससे अलावा भी अगर आपको पढ़नी हो तो वैसे इससे अलावा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आपको अगर पढ़नी हो तो आप एक बार नेट से देख लीजिए या फिर कोई बुक प्रेफर कर लीजिए। पर जो मेन है वो मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। सबसे पहले बात करते हैं डुरंड लाइन की, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो ये 2 तो आपको याद रखनी ही है। लाइन ऑफ कंट्रोल, इट डिवाइड्स कश्मीर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है कि जैसे मान लीजिए ये कश्मीर है। ठीक है, मान लीजिए ये कश्मीर का हिस्सा है ये। तो बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से नहीं भी जानते होंगे कि जो इतना हिस्सा है, अब मैप में, हमारे मैप में तो ये पूरा दिखाई देता है, जो भी हमारे ये इंडिया का नक्शा दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा ये हमारे पास ये रफली नक्शा बनाया है। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, कहीं आप लोग बोलें कि ये कैसा नक्शा बनाया है। तो सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एक रफली आइडिया दे रहा हूँ आपको कि जो मान लीजिए ये कश्मीर है, कश्मीर का पूरा हिस्सा है, जम्मू और कश्मीर का, ये हमारे मैप में तो पूरा दिखाया जाता है। बट जो इंडिया के पास है, यहाँ से बीच में से एक लाइन क्रॉस होती है। ठीक है, तो इतना इंडिया के पास है। ठीक है, और ये वाला पाकिस्तान के पास है, मतलब यहाँ पर पाकिस्तान की मिलिट्री रहती है और यहाँ पर आर्मी की, मतलब इंडिया आर्मी की मिलिट्री रहती है, और इस लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इट डिवाइडेड्स, तो ये कश्मीर को डिवाइड करती है, मतलब कश्मीर हमारा आधा मतलब अगर मैप की बात करें तो पूरा कश्मीर हमारे उसमें दिखाया जाता है, बट वो है नहीं। हाफ पाकिस्तान के पास है, हाफ इंडिया के पास है, तो बीच में जो डिवाइड करती है उसको कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। हिडनबर्ग लाइन जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। मैग्नोट लाइन कहाँ पर है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ओल्डर नेसी लाइन कहाँ पर है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। मैनरहियम लाइन कहाँ पर है? रशिया और फिनलैंड के बीच में। 24th पैरेलल ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी मैंने आपको इंडिया से रिलेटेड तो सारी करनी है, और डुरंड भी एक इंपॉर्टेंट है, बाकी आप सब देख के जाइए एक बार।
ठीक है। 26 पैरेलल कहाँ पर है, यह है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। 38 पैरेलल कहाँ है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। 39 कहाँ है, कनाडा और यूएसए के बीच में। और सेगफ्राइड लाइन कहाँ पर है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस थी जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में है, ठीक है, और बहुत बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो आप एक बार ज़रूर इस पे नज़र मार के जाइए कोई भी एग्ज़ाम देते हो, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड इट्स रिलेटेड फील्ड, मतलब कौन कौन से फील्ड में कौन कौन से अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है, कौन सा अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पर वो लिखा है, ठीक है। तो आई होप आपके लिए यूज़फुल रहेगा कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे। तो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है म्यूज़िक से रिलेटेड। पुलित्ज़र दिया जाता है जर्नलिज्म और लिटरेचर से रिलेटेड। तो मैक्सिमम जो दिए जाते हैं वो लिटरेचर से बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखें कौन सा किस में दिया जाता है। ग्रैमी म्यूज़िक में, पुलित्ज़र जर्नलिज्म और लिटरेचर में। अर्जुन दिया सॉरी थोड़ा कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, गलत हो गया है शायद से। अर्जुन पुरस्कार, इसको एक बार चेक कर लें, नहीं तो मैं ही आपको चेक करके बता दूंगा, ठीक है। ये आई थिंक थोड़ा गलत हो गया है, शायद से मुझे ही लिखने में गलत हो गया है ये, ठीक है। तो इसे आप काट सकते हैं या एक बार चेक कर लीजिएगा। अर्जुन पुरस्कार वैसे ये दूसरे फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। तो कलिंगा दिया जाता है साइंस में। धन्वंतरी दिया जाता है मेडिकल साइंस में, ठीक है। भटनागर दिया जाता है साइंस में, ठीक है। एबेल दिया जाता है मैथ्स में। मर्लिन दिया जाता है मैजिक में, ठीक है। भारत रत्न दिया जाता है आर्ट में, साइंस में, पब्लिक सर्विसेज और स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो सभी ये जो दिया जाता है भारत नीति, आर्ट फील्ड में भी दिया जाता है, साइंस में भी, जो जिनका प्रदर्शन इन फील्ड में सबसे अच्छा होता है उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। तो व्यास समन दिया जाता है लिटरेचर में। सरस्वती समन भी लिटरेचर में दिया जाता है और मैन बुकर भी लिटरेचर में दिया जाता है, ठीक है। और वाचस्पति समन ये दिया जाता है संस्कृत लिटरेचर में, ठीक है। परमवीर चक्र और अशोक चक्र आपको पता है मिलिट्री में दिए जाते हैं, ठीक है। जूलियट क्यूरी पीस में दिया जाता है। द्रोणाचार्य स्पोर्ट्स में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पर दिया किसको जाता है, कोच कैटेगरी में, मतलब जो सिखाने वाले होते हैं कोचेज, उनकी कैटेगरी में द्रोणाचार्य दिया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है कि द्रोणाचार्य अवार्ड किससे संबंधित है, ठीक है। तो साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है लिटरेचर में। और नोबेल प्राइज़ किस किस में दिया जाता है, पीस में, लिटरेचर में, इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल साइंस में। तो कई बार क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार इनमें से किस फील्ड में नहीं दिया जाता है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है, और कोई अलग से एक ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ध्यान कर चलिए, जिनके बहुत सारे ऑप्शन हैं उनको तो याद कर ही लीजिए, जैसे नोबेल पुरस्कार हो गया। और अर्जुन को प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे काट दिया है, बाकी सारे ठीक हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।